नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। तो आज जिस पर्सन की एनर्जी निकल के आई है वो ये है कि वो पर्सन किसी रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी मैरिड हो सकता है या कमिटेड हो सकता है। तो वो वहाँ से निकलना चाहता है, किसी कार्मिक मैरिज में हो सकता है या कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकता है। और ये वो पर्सन है जिसका आपके साथ पास्ट में फिजिकल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर प्यार, देखो, आपका जो कनेक्शन है वो फिजिकल रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में आप लोग प्यार कर बैठे थे, ठीक है। ये वन साइडेड भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन इस पर्सन को अब आपकी बहुत याद आ रही, बहुत मिस कर रहा है वो, क्योंकि इसकी लाइफ में चल रही कार्मिक सिचुएशन, ठीक है। तो और इसको यूनिवर्स से साइन भी मिल रहे हैं कि आप ही उसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, आप ही उसके सोलमेट हो, आप ही के साथ उसका फ्यूचर है। लेकिन वो उस रिलेशनशिप से निकले कैसे? वो डिवोर्स चाहता है, वो ब्रेकअप चाहता है। अगर कमिटेड है तो ब्रेकअप चाहता है, अगर मैरिड है तो डिवोर्स चाहता है, लेकिन वो कर नहीं सकता है, क्योंकि जब तक उसको आपसे कुछ कमिटमेंट, लॉयल्टी नहीं मिल जाती, वो ये डिसीजन नहीं ले सकते। उसको आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो और ये कोई ऐसे इंसान है जो हाई अथॉरिटी पोजीशन में हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है, ठीक है। कोई जॉब या बिजनेस करता है वो, तो उसको बदनामी का भी डर है, इसलिए वो एक्शन नहीं लेता है। और अभी तक वो पास्ट की एनर्जी में ही स्टक है। इसने पास्ट में कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहा है वहाँ से। वो सॉर्ट आउट करना चाहता है चीज़ों को, और उसको आप में बहुत कुछ स्पेशल नज़र आता है। आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आपका ऑरा उसको मेस्मराइज करता है, ठीक है। वो आपकी पूजा करना चाहता है, आपको उसमें डिवाइन एनर्जी दिखाई देती है, वो आपको वर्शिप करना चाहता है। और आप दोनों की जो दूरियां है उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। तो फाइनली वो अपने और आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज है कि वो वहाँ से निकले कैसे जहाँ पर वो फंसा हुआ है। जब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। और उसको ईगो एटीट्यूड भी है कि वो आपसे बात करता ही नहीं है, तो फिर वो खुद ही अपने आगे की जर्नी में खुद ही रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि अपने इमोशन को सप्रेस करता है। वो खुद ही रोड़ा बना हुआ है, सिर्फ पेशेंटली वेट कर रहा है कि अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन एक्शन तो किसी न किसी को लेना पड़ेगा, अपने आप चीज़ें कैसे ठीक होगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। आगे क्या होने वाला है, ये पर्सन क्या सोच रहा है, पहले देख लेते हैं ये पर्सन क्या सोच रहा है। अगर ये स्टोरी आपसे मैच करी हो, रेजोनेट करी है, तो आगे की रीडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और आप दोनों में डिफरेंसेस भी है, एज का भी हो सकता है, कास्ट का भी हो सकता है, कोई मैरिड अनमैरिड भी हो सकता है। तो इसी डिफरेंसेस की वजह से भी वो एक्शन लेने के नाम से पीछे हट जाता है। तो बाबा जी, अभी वो करंट फीलिंग्स क्या है उसकी, करंट फीलिंग्स क्या है उस पर्सन की। नाइट ऑफ वेंट्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो इस पर्सन का थोट चक्रा ब्लॉक है, मेरा भी गला सूख गया, एक सेकेंड। ये पर्सन बहुत ही पैशनेट हो रहा है, आप जो दोनों में जो डिस्टेंस है ना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पेशेंटली वेट कर रहा है किसी चीज का, ये बहुत ही स्लो है। ये चाहता है आपके साथ आना, आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि इसकी आधी आत्मा आपके अंदर है, ये ऐसा सोचता है, ठीक है। और ये बहुत स्लो हो गया, ये एक्शन लेता नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि आप अपना सामान बांध के, बोरिया बिस्तर बांध के इसके पास आ जाओ और दूरियां मिटा दो। तो भाई जब तक वो कमिटमेंट देगा नहीं, आप कैसे आ जाओगे, ये बताओ मुझे। ये इंसान की फीलिंग्स है कि वो चाहता है कि आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास आ जाओ, ऐसा सोच रहा है वो। और वो सोचता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेगा तो उसके फैमिली फ्रेंड्स हर्ट हो जाएंगे, ऐसा वो सोचता है। उसको पता है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है, फेटेड है, ये आप दोनों का मिलना फेटेड है। लेकिन वो सोच रहा है कि अपने आप चीजें हो जाएगी, तो बिना एक्शन लिए कैसे होगी। वो सिर्फ डिले कर रहा है उस एनर्जी को, फेटेड है मान रहा है, तो फिर एक्शन भी तो लेना चाहिए ना। जब तक वो एक्शन नहीं लेगा कैसे हो जाएगा।
और इस पर्सन को एंगर इश्यूज भी है, अब्यूजिव भी हो सकता है ये पर्सन, इसके मूड स्विंग्स होते हैं। और क्या सोचता है, बहुत पैशनेट हो रहा है लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है आपसे, लेकिन अभी उसकी पोजीशन हैंगमैन की जैसी है, वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि आप दोनों में डिफरेंसेस है, एज का गैप है। कोई मेच्योर है, आप दोनों में से कोई इमेच्योर है, वो इमेच्योर है, आप मेच्योर हो, ऐसा हो सकता है। और एक इमोशनल है, एक लॉजिकल है, ऐसा हो सकता है। कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, मैरिड एंड मैरिड का डिफरेंस हो सकता है। ये आपसे कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ सोचता है, ये इसके मन में है, ये एक्शन नहीं लेता है ये, क्योंकि अभी फिलहाल इसकी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, इसके बनते काम बिगड़ रहे हैं, इसको कोई बीमारी हो गई है, ये भी एक रीज़न है। ओके, और क्या सोचता है ये सिर्फ दूर से खड़ा हुआ आपको देखता है, ये दूर से खड़ा हुआ देखता है, ठीक है, ओके। और ये पर्सन सोचता है कि पास्ट में ये ठीक नहीं था, ये इसका झुकाव स्त्री को ज़्यादा था, ये प्लेयर था, ठीक है, इस वजह से भी आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, मे बी ऐसा वो सोचता है। लेकिन इसने यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया है और मन ही मन आपसे प्यार करता है, अपनी एनर्जी को दबा के रखता है, अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखता है, सिर्फ मन में ही प्यार कर रहा है ये इंसान। देखो, डे ड्रीम भी करता है, आपके साथ इंटीमेट होने के सपने देख रहा है, मिस कर रहा है उस एनर्जी को, मिस कर रहा है, न्यू बिगनिंग्स करना चाहता है आपके साथ, बट फैमिली और आपके बीच जगल कर रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और इसको रोना भी आता है, ये आपको बहुत मिस कर रहा है क्योंकि आप जैसी एनर्जी उसको दुनिया में कहीं नहीं मिली, इसने सब लोगों को ट्राई करके देख लिया है, आप जैसा पर्सन उसको कहीं मिला ही नहीं है। ये रोता भी है कि उसने आपको खो दिया है, अब दोबारा मिल पाऊंगा कि नहीं। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, एक फ्रेश स्टार्ट इज ऑन द होरिजन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी दैट कम योर वे। तो भाई डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आ रही है, 111 आपको दिख रहा होगा, ऐसा हो सकता है, तो जल्दी से कमेंट में 111 लिखिए अगर आपको 111 दिख रहा है तो न्यू बिगनिंग होने वाली है इस पर्सन की आपके साथ, आप हैप्पी फैमिली की एनर्जी में आने वाले हो। फॉर सम ऑफ यू कमिटमेंट मिलने वाला है, फॉर सम ऑफ यू शादी होने वाली है, फॉर सम ऑफ यू फैमिली क्रिएट करने वाले हो आप, ठीक है। तो जल्द ही ये आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, जैसे ही इसकी लाइफ की सिचुएशन ठीक होती है, ये हील होता है तो ये आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन फिलहाल ये अवॉइड करता है, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है अपनी एनर्जी को, ठीक है, क्योंकि ये अभी पेन में है। क्यों पेन में है बाबा जी, क्यों पेन में है ये, क्यों पेन में है? क्योंकि एक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इसकी लाइफ में बार बार हो रहा है, उसको पता है कि ये उसके बैड हैबिट्स की वजह से हो रहा है, लेकिन वो चीज़ बार बार हो रही क्योंकि उस कार्मिक सिचुएशन से वो लेसन लर्न नहीं करेगा तो वो चीज़ बार बार होती रहेगी, और उसके मन में फोबिया भी बैठ गया है कि ये बार बार वही चीज़ होती है मेरी लाइफ में, इसलिए मैं कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाता, ऐसा कुछ फोबिया भी हो गया उसको। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है इसकी लाइफ में बहुत सारी, फैमिली की, दुनियादारी की, तो ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप को। ये तो हो गई इसकी करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो ये क्या एक्शन लेगा, चलिए देख लेते हैं। ये सब तो उसके ख्याल में है कि ये सब चाहता है, वो करेगा वरेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, फ्यूचर में क्या होगा, देख लेते हैं। हाँ बाबा जी बता दो भाई कि ये पर्सन ऐसे ही जगल करते रहेगा क्या? देखो ये समझ में नहीं आता कि ये पर्सन को खुद से प्यार है कि नहीं, क्या इसने सिर्फ अपने माँ बाप के लिए इस धरती पे जन्म लिया है? इसकी सोल क्या चाहती भाई? क्या ये हमेशा सिंगल रहना चाहता है? क्या इसीलिए इसने धरती पे जन्म लिया है कि सिर्फ दूसरों की सेवा करते रहेगा? आप उसके लिए कोई मायने नहीं रखते?
आप उससे जो इतना प्यार करते हो, क्या उसको समझ में नहीं आता? क्या उसको फील नहीं होता? क्या उसको फील नहीं होती आपकी एनर्जी? वो आपको क्यों तड़पा रहा है और खुद भी तड़प रहा है, अपने आप को भी हर्ट कर रहा है, सिर्फ फैमिली के लिए, सिर्फ फैमिली के लिए, दुनियादारी के लिए, समाज सोसाइटी के लिए। मतलब वो खुद से प्यार नहीं कर रहा है। वो क्या सोच रहा है कि वो अपने आप को हर्ट करेगा तो कुछ कर्मा क्रिएट नहीं होगा? बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट होगा। खुद को हर्ट करना भी एक कर्मा क्रिएट होता है। खुद को हर्ट करने से भी उसको बीमारी जो लगी है वो इसीलिए लगी है क्योंकि वो खुद को हर्ट करता है दूसरों को खुश करने के लिए। पता है फैमिली उसकी प्रायोरिटी है, लेकिन वो फैमिली को प्रायोरिटी देने के चक्कर में किसी इनोसेंट सोल को हर्ट करेगा तो भी कर्मा क्रिएट होगा। आप इस धरती पे आए हो तो कर्म करने से आप बच नहीं सकते। अगर आप किसी एक का भला करोगे तो दूसरे का बुरा होगा, ठीक है, लेकिन जस्टिस करो ना भाई। आप इतने साल से देख तो रहे हो कौन सही है कौन गलत है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो ना, तो उधर भी बैलेंस बनाओ ना। अपनी फैमिली के साथ भी बैलेंस बनाओ और उस पर्सन के साथ भी बैलेंस बनाओ जो आपको अनकंडीशनल लव करता है, इतने सालों से वेट कर रहा है आपका, सब कुछ जानते हुए भी आपके बारे में, आपकी हर चीज को वो एक्सेप्ट कर रहा है सिर्फ अपने प्यार की वजह से। और आप उसके साथ क्या कर रहे हो? इग्नोर करते रहते हो, एटीट्यूड दिखाते रहते हो। तो चलिए देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, जो अपने इमोशन को सप्रेस करता है, जो अपने फीलिंग्स को शो नहीं करता। क्या लेगा ये एक्शन? स्टार, 10 of swords, 4 of swords, 4 of cups, कब निकलेगा वो इस पोजीशन से? उसको सब पता है, उसको यूनिवर्स साइन दे रहा है, फिर भी वो इसी पोजीशन में रहना चाहता है। वो चाहता है आपके साथ जस्टिस करना, आपको कमिटमेंट देना, एक्शन लेगा। एक्शन की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो एक्शन लेगा। लेकिन अभी करंट में उसकी सिचुएशन हैंगमैन वाली है। ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इसको यूनिवर्स ही पुश करेगा आपकी तरफ, यूनिवर्स ही पुश करेगा। अगर ये जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेगा तो इस पता नहीं इसकी फैमिली में कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद उसको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़े, क्योंकि ये वक्त को बर्बाद कर रहा है, डिले कर रहा है, ये खुद डिले कर रहा है, बुढ़े होने का वेट कर रहा है ऐसा लगता है हमें। क्या एक्शन लेगा? देखो ये बहुत सॉरी फील कर रहा है कि इसने आपको हर्ट किया था, एटीट्यूड दिखाया, ईगो दिखाया, उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा है। ये आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपको लीगली एक्सेप्ट करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, आपको सॉरी बोलना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो प्रपोज करेगा ये आपको। एक्शन का कार्ड आया है ना, तो डेफिनेटली प्रपोज करेगा। देखो टाइमिंग सबके लिए अलग होती है, जो यहाँ पे टाइमिंग आएगी मैं बता दूंगी। देखो उसको आपके अंदर बहुत ही फायर नजर आता है, तो ये वापस लौट के आना चाहता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि पूरे टाइम आप छाए हो ना इसके दिमाग में, आपको भूल नहीं सकता, ये बता नहीं सकता कि आपके लिए क्या फील करता है, कैसे फील करता है। और आप दोनों का कोई सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है, ये दुनिया वालों को भी नहीं बता सकता कि आपके लिए कैसे फील करता है, ये आपको भी नहीं बताता। पागल छुट्टिया, यू हैव सम इन योर आइज। देखो आपकी आंखें इसको पागल करती है, और ये ऐसे सो के सिर्फ आपके सपने देखते रहता है, सपनों में मीटिंग करता है ये आपके साथ, ठीक है। देखो सपनों में करता है, तो ये रियल में भी करेगा, ठीक है। अभी तक तो सपनों में मीटिंग चल रही है इसकी, तो ये कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, कमिटमेंट देगा आपको, बातचीत करेगा, कॉल मैसेज करेगा विद इन, सबके लिए अलग टाइमिंग है ना, विद इन 8 days, 8 weeks, 8 months, ठीक है। और 8 तारीख को भी हो सकता है और आने वाले अगस्त के महीने में भी हो सकता है, ठीक है। 8 दिन में भी हो सकता है, सबके लिए अलग टाइमिंग होगी, ओके। क्योंकि ना डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, उसको पुश करेगा, तो उसको एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फेटेड है, डेस्टाइन, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो।
बहुत हैवीनेस है इसके लाइफ में, हैवीनेस कैरी करके चल रहा है, ये दिल में इसके बहुत ही बोझ है। ये आपसे शेयर करेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अपनी बोझ की वजह से वो सोच में पड़ जाता है। क्योंकि इसका पर्पस दूसरा है, इसका पर्पस पता नहीं कसम खा के आया है कि मैं अपनी फैमिली की ही सेवा करूंगा, मैं दूसरों को ही सेवा करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। क्या पता इसने पास्ट लाइफ में अपने एंसिस्टर्स से, अपने गुरुओं से, सिद्ध गुरुओं से क्या प्रॉमिस करके आया है। लगता है यही प्रॉमिस करके आया है, ऐसा था। तो इसने आपको क्यों इग्नोर करा? ये बैलेंस बना के क्यों नहीं चल सकता? लगता है इसने प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन अब बैलेंस कैसे बनाए ये सोच रहा है ना, इसलिए कुछ भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। ये चाहता है कि आप अपना बोरिया बिस्तर सब कुछ बांध के आ जाओ, जल्दी से उसको उसके गले मिल जाओ, मैं आ गई ऐसे करके। वो कुछ नहीं करूंगा बोलता है, वो ऐसे बैठे रहूंगा बोलता है, और वो सोचता है कि आप एक्शन लो, आप आ जाओ अपने सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध के, सब कुछ छोड़ छाड़ के। क्योंकि वो सैड है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो दुखी है। बहुत अच्छा रीजन दे रहा है ये। जब तक आप उसको कमिटमेंट दोगे नहीं, आप मतलब ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा नहीं, आप ऐसा कैसे एक्शन ले सकते हो? लेकिन वो चाहता है, वो आपको हग करना चाहता है, बहुत ही मिस कर रहा है वो। जब आपकी मीटिंग होगी तो सबसे पहले हग्स एंड किसेस ही होंगे। ये बोलते हैं कि कितना भी लंबा वेट करना हो मैं वेट कर लूंगा, वी आर मीन टू बी टुगेदर। तो भाई पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो क्या खाक जियोगे? खाक जियोगे? मुझे समझ में नहीं आता। ये अपना बुढ़ापा आपके साथ बिताना चाहता है और जवानी अपने माँ बाप, दादी दादा और एल्डर्स एल्डर्स लोगों की सेवा में लगाना चाहता है। ऐसा लग रहा है पूरी जवानी उनकी सेवा में झोंक देना चाहता है और सिर्फ बुढ़ापा आपके साथ बिताऊंगा ऐसा सोच रहा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये बहुत ही गलत कर रहा है आपके साथ। यहाँ पे रिकंसिलेशन रीबिल्ड का कार्ड आया है, तो शायद इसको अकल आ जाए। ये सोचता तो वैसा है, लेकिन सही वक्त पे इसको अकल आ जाएगी और ये जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाला है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू 8 डेज में भी ले सकता है और आने वाली 8 तारीख को भी ये कुछ ना कुछ मैसेज कॉल टेक्स्ट कर सकता है आपको। ठीक है, और ये बहुत ही सॉरी फील करता है कि इसने आपको जज किया था पास्ट में। आप जैसा इंसान इसको कहीं मिला ही नहीं है, ये आपको जज करते रहता है। आप जैसे प्यार करने वाला, केयर करने वाला इंसान इसको मिला नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आपके ऊपर शक होता है या आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, आपके बारे में पता कर रहा है कि आप क्या करते हो, किससे मिलते हो, कुछ सीक्रेट तो नहीं है, कुछ छुपाया तो नहीं है आपने उनसे, आप किसी के साथ कमिटेड तो नहीं हो। ये सब चीज़ों के बारे में वो पता कर रहा है। तो जब वो सब चीज़ पता कर लेगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, तब वो जाके आपको अप्रोच करेगा। ओके, और इसको पता है कि बहुत सारे लोग जलते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप से। तो इसको पता ही है अगर आपको अप्रोच करता है तो काफ़ी लोग जलने वाले हैं, और लोग ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट करते हैं, और ये सारी पास्ट की बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ। ओके, देयर इज अ थर्ड पार्टी आई डोंट वांट। तो इसने बता दिया है भाई कि आप जिसके साथ कमिटेड हो या मैरिड हो, ये इसको नहीं चाहिए, आप निकलो वहां से, ये बोल रहा है। तो जब तक आप बिल्कुल डिसीजन नहीं ले सकते, जब तक इस पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं आता, आप कुछ डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो एक्शन इसी को लेना है, तब जाके आप डिसीजन लोगे। ठीक है, और ये आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, लाइक योर वॉइस। तो भाई ये एक्शन लेगा, कुछ मैसेज कॉल टेक्स्ट करने वाला है। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा में, व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ब्लेस यू, नमः शिवाय।